असुर माँ के सिंह का यह रौद्र रूप देखकर घबराने लगे और इधर उधर भागने लगे। कुछ को माँ के सिंह ने गर्दन समेत उखाड़ कर फेंक दिया और कुछ घायल हो गए, किसी के हाथ उखाड़ दिया, किसी का पैर उखाड़ दिया और कई युद्ध मैदान में घायल पड़े कराह रहे थे। कुछ अपनी जान बचाकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे। और कुछ ही समय में महिषासुर अपने अलग सी बड़ी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आता है और वह एक सिंह का रूप बनाकर माँ से युद्ध के लिए ललकारता है। माँ साफ्टिक की सिल पर बैठी मधु का पान कर रहे थे और माँ ने आवाज़ लगाई, वनराज। माँ की आवाज़ सुनते ही सिंह ने एक छलांगे माँ के चरणों के पास पहुँच गया और माँ सिंह पर सवार होते ही एक जोर की हुंकार भरी और माँ के हुंकार से पूरी पृथ्वी कांपने लगी और महिषासुर के सेना में एक भयानक सी खलबली मच गई। महिषासुर गुस्से में भरकर माँ की तरफ एक शूल का प्रहार करता है, जिसे माँ ने अपने शूल से ही उस पहाड़ को रेख लेती है और दूसरे ही हाथ से गदे की एक जोरदार चोट महिषासुर के माथे पर पड़ती है। महिषासुर बहुत दूर जाकर गिरता है और माँ एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करती है, जिसके प्रयोग से महिषासुर के सेनाओं में खलबली मच जाती है। दैत्य को सेना को इस तरह तहस नहस होता देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करता है जैसे बादल मेघगिरी के सिर के ऊपर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से ही उन बाणों समूहों को अनायासे ही काटकर उनके घोड़े व सारथी को मार डाला और साथ ही उसके धनुष व अत्यंत ऊंची ध्वजा पताका को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी आदि नष्ट हो जाने पर असुर ढाल व तलवार लेकर माँ से युद्ध करने के लिए दौड़ा। उसने तीखी तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की दाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। तब हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस के अपने हाथों में शूल लिया और उसने महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल के भांति तेज प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपनी तरफ आता देख माँ ने एक शूल का प्रहार किया और उस राक्षस के शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा, उसके शरीर में अनेक टुकड़ों में बिखर गया। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षु को मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चम्मार हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बे ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही आहत करके निर्भक्ष व तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चमार को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणे द्वारा उस शूल को ही काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोरदार बाहु युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हुए पृथ्वी और आकाश, कभी पृथ्वी, इस तरह वे आकाश से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे से बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह भी बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रक भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया और कराल भी दांतों और मुक्कों थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदे की चोट से उदत का कचुम्बर निकाल डाला। भिंदीपाल से वष्टिपार को, वाणों से ताम्र को, अष्टंग को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्र वाली परमेश्वरी ने शूल से उग्रश्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तिष्क धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर व दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया।
किन्हीं को थुथुनू से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों के पहर करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को सींगों से विदरण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देने वाली, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों सेनाओं को गिराकर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोधने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी दुग्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ की टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सिंगों से आघात से विधर्ण होकर बड़े बड़े बादलों के टुकड़े हो गए। उनके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख मां चंडिका ने उसे वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया और उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही एक सिंह के रूप में प्रकट हुआ। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में नजर आने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल व तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुण्य भैंसी का शरीर धारण किया और पहले की भांति ही चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका माँ बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्नत हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंगों से मां चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाण समूह से फेंके हुए पर्वतों को तत्काल चूर्ण में बदलते हुई बोलते समय उसका मुख, मां अम्बे का मुख मधु से के मद से लाल हो गया और वाणी भी लड़खड़ा रही थी। मां ने कहा, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे हाथों से आज तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता गिरजने लगेंगे। इस प्रकार देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर शूल से उसके कंठ में आघात किया और उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने ही मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधा ही शरीर बाहर आया कि देवी ने उसे अपने प्रभाव से रोक दिया और आधा निकला होने पर वह महादैत्य मां देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट लिया। फिर हाहाकार करती हुई दैत्य की सेना भाग खड़ी हुई और पूर्ण देवताओं में आनंद की लहर छा गई। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब पुरुष, सब महिलाएं, बच्चे जो भी इस पाठ का स्मरण करता है उनके ऊपर मां जगदम्बे की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। और इस पाठ के साथ जो भी मां का व्रत रखता है उसको मां की अपार कृपा मिलती है और अंत में मां की मोक्ष धाम भी प्राप्त होती है। जय मां जगदम्बे, सबका कल्याण करना, मां सब पर कृपा करना। जग जग जननी की जय हो।